स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के महान ज्ञाता थे। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपनी अद्वितीय दृष्टि प्रस्तुत की। बच्चों को सफल बनाने वाले माता-पिता के लिए उनके विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। इस लेख में हम स्वामी विवेकानंद द्वारा सुझाई गई 9 आदतों को विस्तार से जानेंगे, जिनसे माता-पिता अपने बच्चों को सफल बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार माता-पिता को अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए किस तरह से मेहनत करना चाहिए, किन-किन बातों को अपनाना चाहिए जो अपनाने के बाद अपने बच्चों को सक्सेसफुल और सफल बना देख सके। इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अपने बच्चों को सफल बना सकते हैं, जो आज हम इस विषय को आपके सामने लेकर आए हैं, जो अपने इसे अपनाकर अपने बच्चों को सफलतापूर्वक सफल इंसान बना सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको सभी समझ में आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और आप वीडियो देखने के बाद आपकी राय क्या है, इस विषय में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर भेजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद की सीखों पर आधारित बच्चों को सफल बनाने वाली माता-पिता की आदतें। गांव की शिक्षा। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। इस गांव में रहने वाले सभी लोग बड़े मेहनती और निष्ठावान थे। गांव के बच्चों को शिक्षित करने का काम एक विद्वान ब्राह्मण पंडित जी के जिम्मे था। पंडित जी ने स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरित होकर बच्चों को जीवन की सही दिशा में मार्गदर्शन करने का संकल्प लिया था। गांव में एक किसान रामू और उसकी पत्नी सीता अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे, गोपाल, सुषमा और मोहन। रामू और सीता अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे और पंडित जी के पास जाकर सलाह मांगी। पंडित जी ने उन्हें स्वामी विवेकानंद की कुछ महत्वपूर्ण आदतें समझाई जो माता-पिता को अपनानी चाहिए। आदत 1, स्वयं उदाहरण बनना। पंडित जी ने कहा, रामू, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे अच्छे बने तो सबसे पहले तुम्हें स्वयं एक अच्छा उदाहरण बनना होगा। रामू ने पंडित जी की सलाह मानी। वह और सीता अब हर काम में अनुशासन और ईमानदारी बरतने लगे। उन्होंने अपने बच्चों को दिखाया कि कैसे हर सुबह जल्दी उठकर काम करना चाहिए और समय पर अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। गोपाल, सुषमा और मोहन ने भी अपने माता-पिता के इस उदाहरण से प्रेरणा ली और समय की पाबंदी और मेहनत को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। भाग 3, आदत 2, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। पंडित जी ने आगे कहा, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने काम स्वयं करने की आदत डालो। रामू और सीता ने अपने बच्चों को छोटे छोटे काम स्वयं करने दिए, जैसे कि अपने कपड़े स्वयं साफ करना, स्कूल का होमवर्क स्वयं करना और अपने खेल का सामान स्वयं संभालना। धीरे धीरे बच्चों ने आत्मनिर्भर होना सीख लिया और उन्हें अपने काम खुद करने में मजा आने लगा। आदत 3, बच्चों को प्रेरित करना। पंडित जी ने तीसरी आदत समझाई, बच्चों को प्रेरित करना और उनकी हिम्मत बढ़ाना बहुत जरूरी है। उनके छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करो। रामू और सीता ने इस आदत को भी अपनाया। जब भी गोपाल ने कोई अच्छा काम किया तो उन्होंने उसकी तारीफ की। सुषमा जब भी अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक लाई तो उसकी भी हौसला अफजाई की। मोहन जब भी कोई नई चीज सीखता तो उसे प्रोत्साहित किया। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वे और भी मेहनत से काम करने लगे। आदत 4, बच्चों के साथ समय बिताना। पंडित जी ने कहा, अपने बच्चों के साथ समय बिताना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे वे तुम्हारे करीब आएंगे और अपने मन की बात तुम्हें बता सकेंगे।
रामू और सीता ने हर दिन कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताना शुरू किया। वे उनके साथ खेलते, कहानियां सुनाते और उनकी समस्याओं को सुनते। इससे बच्चों को यह महसूस हुआ कि उनके माता पिता उनके लिए हमेशा हैं और वे अपने मन की बात खुलकर कहने लगे। आदत 5, धैर्य और सहनशीलता। पंडित जी ने 5वीं आदत के रूप में बताया, बच्चों के साथ धैर्य और सहनशीलता से पेश आओ। उन्हें गलती करने का मौका दो और सिखाओ कि कैसे सुधारना है। रामू और सीता ने इस आदत को भी अपने जीवन में उतारा। जब भी बच्चों से कोई गलती होती तो वे उन्हें डांटने के बजाय प्यार से समझाते और उन्हें सही मार्ग दिखाते। इससे बच्चों ने सीखा कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना जरूरी है। आदत 6, सकारात्मक सोच। पंडित जी ने कहा, बच्चों को सकारात्मक सोच सिखाओ। उन्हें हर स्थिति में अच्छा देखने और सोचने की आदत डालो। रामू और सीता ने बच्चों को हर समस्या में एक अवसर देखने की शिक्षा दी। जब भी कोई मुश्किल आती, वे बच्चों को बताते कि कैसे उस मुश्किल से कुछ नया सीखा जा सकता है। इससे बच्चों में सकारात्मक सोच का विकास हुआ और वे हर चुनौती का सामना हंसते हुए करने लगे। आदत 7, नैतिक मूल्य। पंडित जी ने कहा, बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें सच्चाई, ईमानदारी और करुणा का महत्व समझाओ। रामू और सीता ने बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाकर उन्हें सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा दी। वे खुद भी इन मूल्यों का पालन करते और बच्चों के लिए एक आदर्श बनते। इससे बच्चों में नैतिकता का विकास हुआ और वे अच्छे और सच्चे इंसान बनने लगे। भाग 9, आदत 8, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। पंडित जी ने कहा, बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। उन्हें खेलकूद और योगाभ्यास की आदत डालो। रामू और सीता ने बच्चों को नियमित रूप से योगाभ्यास और खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वे खुद भी बच्चों के साथ योग और खेल में शामिल होते। इससे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहा और उनका मानसिक विकास भी हुआ। आदत 9, शिक्षा और ज्ञान। अंत में पंडित जी ने कहा, बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का महत्व समझाओ। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ जीवन की शिक्षा भी दो। रामू और सीता ने बच्चों को न केवल स्कूल की पढ़ाई में मदद की, बल्कि जीवन की छोटी छोटी चीजों को भी सिखाया। वे बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करते और उनके सवालों का उत्तर देते। इससे बच्चों का ज्ञान बढ़ा और वे जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए। सफल बच्चों का विकास। इन 9 आदतों को अपनाकर रामू और सीता ने अपने बच्चों को एक सशक्त और सफल व्यक्ति बनने में मदद की। गोपाल एक सफल डॉक्टर बना, सुषमा एक प्रतिष्ठित शिक्षिका और मोहन एक प्रेरणादायक लेखक। ये तीनों न केवल अपने माता पिता बल्कि पूरे गांव के लिए गर्व का कारण बने। पंडित जी के मार्गदर्शन और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं ने रामू और सीता को एक आदर्श माता पिता बना दिया और उनके बच्चों को एक सफल और सशक्त जीवन की दिशा दी। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि माता पिता की सही आदतें और मार्गदर्शन बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं, और वे हमें जीवन में सफलता और संतोष पाने की दिशा दिखाती हैं। आत्मविश्वास और साहस का संचार। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आत्मविश्वास और साहस जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी हैं। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों में आत्मविश्वास भरें। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों के सकारात्मक कार्यों की सराहना करें। उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें आत्मनिर्भर बनने की सीख दें। अनुशासन और समय प्रबंधन। अनुशासन और समय प्रबंधन सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अनुशासित व्यक्ति ही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। इसके लिए माता पिता को बच्चों को समय पर उठने और सोने की आदत डालनी चाहिए। अध्ययन और खेल के समय को संतुलित करना चाहिए। बच्चों को लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने की सीख देनी चाहिए। नैतिक मूल्य और ईमानदारी। स्वामी विवेकानंद ने नैतिकता और ईमानदारी को जीवन का आधार माना। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाएं। इसके लिए बच्चों के साथ नैतिक कहानियां साझा करें। उन्हें सत्य बोलने और ईमानदारी का महत्व समझाएं। स्वयं भी नैतिक मूल्यों का पालन करें ताकि बच्चे उनसे सीख सकें। शिक्षित करना और ज्ञान का महत्व। शिक्षा को स्वामी विवेकानंद ने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाएं। उन्हें विभिन्न विषयों में रुचि लेने के लिए प्रेरित करें। ज्ञानवर्धक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करें। शारीरिक स्वास्थ्य और योग। स्वामी विवेकानंद ने शारीरिक स्वास्थ्य को भी अत्यंत महत्व दिया। उनका मानना था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसके लिए बच्चों को नियमित व्यायाम करने की आदत डालें। उन्हें योग और ध्यान की शिक्षा दें। स्वस्थ आहार की आदत डालें। स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता। बच्चों को स्वतंत्रता देना और उन्हें अपने निर्णय खुद लेने के योग्य बनाना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्वतंत्रता ही सच्ची शिक्षा है। इसके लिए बच्चों को अपने छोटे छोटे निर्णय खुद लेने दें। उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास कराएं। उनके निर्णयों का सम्मान करें और उनकी गलतियों से सीखने में मदद करें। परोपकार और सेवा की भावना। स्वामी विवेकानंद ने मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों में परोपकार और सेवा की भावना विकसित करें। इसके लिए बच्चों को दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करें। सामाजिक कार्यों में शामिल करें। उन्हें यह सिखाएं कि सेवा ही सच्ची खुशी का स्रोत है। आदर्श और प्रेरणादायक व्यक्तित्व। स्वामी विवेकानंद खुद एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे। बच्चों को ऐसे व्यक्तित्व से परिचित कराना जो उन्हें प्रेरित कर सके बहुत आवश्यक है। इसके लिए बच्चों को महान व्यक्तित्वों की कहानियां सुनाएं। उन्हें प्रेरणादायक पुस्तकों से परिचित कराएं। खुद भी एक आदर्श प्रस्तुत करें जिसे बच्चे अनुकरण कर सकें। आध्यात्मिकता और ध्यान। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आध्यात्मिकता जीवन की सच्ची समझ और शांति का स्रोत है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों में आध्यात्मिकता का बीज बोएं। इसके लिए बच्चों को ध्यान और प्रार्थना की आदत डालें। उन्हें आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का महत्व समझाएं। धार्मिक ग्रंथों और उपदेशों से परिचित कराएं। स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत और उनके जीवन के आदर्श आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। बच्चों को सफल बनाने के लिए माता पिता को इन 9 आदतों को अपनाना चाहिए। इन आदतों से न केवल बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, बल्कि वे समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। इन आदतों का पालन करते हुए हम एक बेहतर समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का यह मार्गदर्शन हर माता पिता के लिए एक अमूल्य धरोहर है, जिसे अपनाकर हम अपने बच्चों को सफल, सशक्त और संस्कारी बना सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।